Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel. MahindraGuru.com. The Brahmas for success. Your success is our success. Hello and welcome to the session where we are going to discuss the last tips and tricks for the 3 subjects of your IBPS PO Prelims examination, which is going to be held on this coming Sunday. And today you will be getting all the tips and tricks for the last minute, and you will be able to crack the examination definitely, as we feel like, because nothing is impossible in this world. If you think to crack something, if you think to deal with something, if you think to crack any of the problem, any of the situation you like to face, you can. And with this will, today we are starting this session for clearing all your doubts and queries, so that the Sunday examination does not make you feel fuss and you does not feel like what I have did in the examination. So let's not waste the time and start with the discussion. What we are going to discuss with you all today is just pay attention to the session, so that this tips and tricks and the suggestions and advice can guide you and lead you to your success. And with this session, if I start, we have our English guru on the right hand side. Left hand side we have the maths guru with us. So today all the 3 subjects with me, reasoning, yes, English, reasoning and maths, will be discussed with you all. So let's start with this session with our maths guru and ask them what are the last day tips for you all, so that you can crack your examinations very easily. मैथ्स गुरु। ऑलराइट, देखिए मैथ्स सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, जैसा कि हमने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड किया था हाउ टू क्रैक में हमने आपको बताया था कि कैसे 15 दिनों में तैयारी करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर वी हैव ओनली 1 डे लेफ्ट, तो 1 दिन बचा है, तो इस 1 दिन में हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है एग्जाम्स के टाइम में, तो उस पर आज हम लोग बात करेंगे। कह लीजिए दिस इज द लास्ट मिनट टिप्स फॉर योर एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथ सेक्शन की, सो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो 7.5 था, तो यहाँ पे कट ऑफ का अगर हम निकाल दें कि अब एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो बेसिकली कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपको फोकस करना है। सबसे पहले देखिए सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, इस पे आप जरूर फोकस कीजिएगा। रीजन बीइंग कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन इज टोटली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। इफ यू आर स्ट्रांग इन कैलकुलेशन पार्ट्स, you can score more than 3 or 4 marks in your simplification and approximation, right? तो simplification approximations को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद मैं आता हूँ फिर DI पे। DI का हम लोगों ने एक वीडियो भी आपको आज अपलोड करके दिया, जिसमें हमने आपको बताया कि आपको अप्रोच कैसी रखनी है एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ देखिए DI में क्या करना है कि 2 सेट की DI हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 सेट यहाँ पर, यानी 10 नंबर का DI एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक जो रहेगा वो इजी रहेगा और सेकंड वन कैन बी इजी टू मॉडरेट। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आप DI को जरूर कीजिए। DI इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो आप 10 में से 8 नंबर यहाँ इजीली स्कोर कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन DI हो गया, DI के बाद आप आइएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसको हम इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर इनइक्वालिटी का पोर्शन बहुत इजी रहने वाला है, बिल्कुल भी टफ नहीं रहने वाला है। हालांकि SBI PO मेंस में थोड़ा सा लेवल टफ था, लेकिन ये PO प्री है, तो उम्मीद करके चल रहे हैं कि सर जो लेवल होगा वो इजी रहेगा। तो इनइक्वालिटी, DI और सिंप्लीफिकेशन एंड देन लास्ट नंबर सीरीज, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज ये टॉपिक आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कराएंगे बहुत कम समय में। रिमेंबर ऑलवेज यू कैन नॉट स्कोर 35 आउट ऑफ 35, 35 में से 35 क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं कर सकते। रीजन बीइंग कि यू हैव टू फोकस ऑन द अदर सब्जेक्ट एज वेल, लाइक रीजनिंग एंड इंग्लिश। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 20-22 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए PO मेंस के लिए, बिकॉज दिस PO प्री इज क्वालिफाइंग इन नेचर, जैसा कि हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं। तो यहाँ पर करना क्या है कि 20-22 क्वेश्चन आप मान के चले कि सेफ अटेम्प्ट होगा मैथ सेक्शन में, और 20-22 कैसे आएंगे, फिर से वही बात, DI, इनइक्वालिटी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज एंड आपका सिंप्लीफिकेशन, इन पे अगर आप फोकस करते हैं तो ये आपका अच्छे से 20-22 नंबर आपको स्कोर करके लेके जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे फिर से रीजनिंग गुरु के पास। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें इसके मैथ्स के बाद रीजनिंग की ही, तो रीजनिंग के लिए आपके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स बता दें। तो कहीं ना कहीं एक सेशन में हमने आपके साथ डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वही है आपके लिए एक ब्रीफिंग। अगर उनकी हम बात करें, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग आप ले सकते हैं। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि ये PO प्रीलिम्स में डेफिनेटली आने के चांसेस 95 to 99% हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बाइनरी कोडिंग, जो कि अभी रिसेंट लास्ट एग्जाम्स में देखा गया है, बहुत ईजी पोर्शन होने वाला है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं।
स्कोरिंग, सबसे अच्छी बात यह है कि बाइनरी कोडिंग के क्वेश्चंस में आपको एक बंच मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे आप अपना अच्छा खासा स्कोर बना सकते हैं। पजल्स के साथ डेफिनेटली आप फंसेंगे वहां पे, बिकॉज पजल्स वो सेक्शन होने वाला है आपके लिए जहां पे 5 to 10 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग सीटिंग अरेंजमेंट अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस 10 to 15 क्वेश्चन वहां पे अज्यूम किए जा सकते हैं पजल सेशन के। ये बिल्कुल मत सोचिए कि पजल को हम लास्ट में उठाएंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है जब आप एक सेक्शन को लेके बैठते हैं, अगर मान लीजिए फर्स्ट सेक्शन आपका रीजनिंग ही खुल रहा है एंड सबसे पहले आपके सामने पजल ही आई है एंड यू आर रीडिंग द क्वेश्चन एंड दैट टाइम यू आर डिसाइडिंग आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन कि आई विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आफ्टर द पेपर और आई विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आफ्टर द सेशन, या ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम ये पजल उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में भी टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए और अगर सॉल्व हो रहा है सॉल्व करते जाइए, नहीं हो रहा है मार्क फॉर रिव्यू भी तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, तो वहां पे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने स्पीड टेस्ट पोर्टल पे प्रैक्टिस पेपर लगाए हैं, अगर आपने स्पीड टेस्ट पोर्टल पे हमारे सेशंस लगाए हैं, तो आपकी कहीं हद तक प्रैक्टिस हो गई होगी। इसके अलावा सिलॉइजम इनिक्वलिटी में एक डाउट है आपके दिमाग में कि सिलॉइजम और इनिक्वलिटी से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, तो सिलॉइजम इनिक्वलिटी आ भी सकते हैं, एग्जाम्प्टेड टॉपिक्स नहीं है। मैक्सिमम 5 मान के चलिए, या तो सिलॉग आ सकता है या तो इनिक्वलिटी आ सकता है, या दोनों से मिलकर 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2 क्वेश्चन सिलॉग के आगे 2 क्वेश्चन इनिक्वलिटी के आगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट, लाइन अरेंजमेंट बिल्कुल क्वेश्चन बना सकता है वहां पे। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, ये छोटे छोटे से जो टॉपिक्स है लगने के, लेकिन पीओ प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं आएंगे, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग आपका पीओ प्रीलिम्स में आज तक देखा नहीं गया है, तो उसको आप अभी रादर देन प्रैक्टिस ना करें, आप उनको छोड़ के ये जो बाकी के आपके टॉपिक्स हैं उनको कर सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी कोई बहुत अलग टॉपिक नहीं होने वाला है, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल टॉपिक्स। तो अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करते बनता है, ब्लड रिलेशन सॉल्व करते बनता है, डायरेक्शन या ऑर्डर रैंकिंग या आपके सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर है, तो बस आप वहां पे सारे के सारे अपने डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 35 क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट कैन बी 35 एंड मिनिमम अटेम्प्ट माइंडेड आप यहाँ पे 25 से 28 क्वेश्चंस की कोशिश करेंगे, क्योंकि 25 से 28 क्वेश्चंस अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो एक मेरिट स्कोर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से आप अगर मैक्सिमम रीजनिंग की बात करें 35 क्वेश्चंस, मिनिमम अटेम्प्ट की बात करें तो 25 to 28 क्वेश्चंस। नाउ लेट्स आस्क ओवर इंग्लिश गुरु व्हाट कैन बी द मैक्सिमम मिनिमम अटेम्प्ट और आपको किन टॉपिक्स में फोकस करना चाहिए। वेल थैंक्स लॉट रीजनिंग महागुरु। अब तो हमने फिलहाल बात कर ली उन सब्जेक्ट्स की जहाँ पर 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, भले वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो। जहाँ तक बात है इंग्लिश की, तो आपको मिलने वाले 30 क्वेश्चंस, जो कि आई रेकन कि आप 10 to 15 मिनट्स में सॉल्व कर लीजिएगा और इसको स्क्वीज करिएगा बीच में रीजनिंग और मैथ्स के। ऑलराइट, अगर आपकी रीजनिंग ज़्यादा अच्छी हो तो आप उससे स्टार्ट करें, अगर आपकी मैथ ज़्यादा अच्छी हो तो उसको स्टार्ट करें, लेकिन जो इंग्लिश है उसको बीच में रखिएगा, सैंडविच कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि लास्ट मोमेंट टिप्स या लास्ट मोमेंट तैयारी क्या की जाए। देखिए, तैयारी तो आपको अब तक कर लेनी चाहिए थी। अब जो है जो लास्ट मोमेंट टिप्स है, एडवाइस है, वो यही रहेगी कि देखिए ग्रामर के हिसाब से देखा जाए 4-5 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपके वर्ब, टेंस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड आर्टिकल्स, जो डिजी पेजेस हमने बनाए हैं एंड ऑफ कंफ्यूजन सीरीज के, आप वहां से एक कर्सरी ग्लांस ले लीजिएगा इन सभी चैप्टर्स के रूल्स के ऊपर। इसके अलावा एटलीस्ट सॉल्व 2 प्रीवियस ईयर पेपर, जितना मैक्सिमम जितना कर पाइए उतना अच्छा, लेकिन अगर एकदम लास्ट मिनट पहुंच गए तो एटलीस्ट डू सॉल्व 2 प्रीवियस ईयर पेपर। एंड अगर आपने कोई एक एसटी, देखिए एसटी अगर दी हो, जैसे कि इस हफ्ते में अगर हमने कुछ एसटीज दिए हैं या फिर इस हफ्ते के पिछले हफ्ते में कुछ एसटीज दिए हैं, तो उनको दी हुई एसटीज को दोबारा लगाइएगा और ये देखिए कि आपने जो पिछली बार जो गलती करी थी, इस बार कहीं आप फिर से तो वही गलती नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारे वीक अभ्यर्थी हैं उनको एक खास करके एडवाइस दूंगा कि उन्हें कॉम्प्रीहेंशन 60% क्वेश्चन जरूर करने हैं और क्लोज टेस्ट के भी 60% क्वेश्चन जरूर करने हैं। साथ ही में ग्रामर वही क्वेश्चन करिएगा जो आपको आए, तुक्केबाजी गेसवर्क मत करिएगा। द रीजन बीइंग कि अगर आपने गेसवर्क किया और आपका आंसर गलत हो जाएगा तो वो जो -1.25 1 मार्क तो करेक्ट आंसर का तो वो भी गया और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी। ऑलराइट, तो ये जो -1.25 हो जाएगा आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स से, इसमें आपको बहुत दुख होने वाला है, इसीलिए गेसवर्क मत करिएगा। ऑलराइट, सो इफ आई हैव टू समराइज एंड आई विल जस्ट से वन थिंग, सम थिंग्स एक्चुअली, कि डिजी पेजेस के जो एंड ऑफ कंफ्यूजन था उससे देख लीजिएगा आपका वर्ब, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, कंजंक्शन, आर्टिकल्स। साथ ही में अब
देखिए कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस को करिएगा, उसके बाद गो टुवर्ड्स योर क्लोज टेस्ट, देन द कॉम्प्रिहेंशन, और देन अगर टाइम हो तब जाके रीअरेंजमेंट। जो भी वीक एस्पिरेंट्स हैं वो कोशिश ये करें कि 15 से 20 क्वेश्चन जरूर लगा के आए 10 से 15 मिनट में, लेकिन हाँ विद एक्यूरेसी। और जो भी हमारे जो अगर मैं अच्छे अटेम्प्ट की बात करूं तो वो रहेगा 20 से 25 इन 10 to 15 मिनट्स। तो ये राहत, जो इंग्लिश की हम बात करें तो ये कुछ चीजें थी जो कहना चाहता हूं मुझको। एंड आई थिंक हमारे मैथ्स एंड रीजनिंग महागुरु ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बस वही है इस सेशन का आपका मेन मोटिव, यही है कि आपको जो लास्ट मोमेंट की जो एक आपकी पैनिकनेस है उसको खत्म किया जाए। सीधी सी हमारी सजेशन एडवाइस यही रहेगी, बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। एग्जाम टफ नहीं होगा, एग्जाम बिल्कुल इजी होने वाला है। हाँ, लेवल उसका मॉडरेट टू हाई हम मान सकते हैं, चाहे आपके इंग्लिश सेक्शन की बात हो, मैथ्स की हो, चाहे रीजनिंग की बात हो। जस्ट बी प्रिपेयर्ड, बिलीव ऑन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस रखिए अपना, पेशेंस मत लूज कीजिए, बिकॉज यही एक चीज होती है जो हमारी मेन एग्जाम में जाके हमको वीकेंड कर देती है। बिकॉज 60 मिनट्स का टाइम पीरियड है, 3 सेक्शंस हैं, आपको कहीं ना कहीं टाइम मैनेज भी करना है। 20 मिनट्स फॉर रीजनिंग, 20 to 25 मिनट्स फॉर मैथ्स एंड 15 to 20 मिनट्स फॉर इंग्लिश। एंड ये एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम है, ये कोई ऐसा प्रिस्क्राइब टाइम नहीं है कि आपको बिल्कुल यही करना है। आप यहाँ पे ये ध्यान रखें कि आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने स्टेमिना के हिसाब से एंड अपनी एबिलिटी के हिसाब से पेपर अटेम्प्ट कीजिए। हमारा रीजनिंग स्ट्रांग है, हमारा इंग्लिश स्ट्रांग है, हमारा मैथ स्ट्रांग है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बिल्कुल, तो इसीलिए अटेम्प्ट पे थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि आप अपने हिसाब से अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए पेपर को अटेम्प्ट करें। आपके लिए आखिरी में बस यही है कि हम लोगों की तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। गुड लक टू यू ऑल फॉर योर एग्जामिनेशन। डेफिनेटली you will crack your examinations, because as we say, आप अगर यहाँ पे अपना एफर्ट लगा रहे हैं वो एफर्ट वेस्ट नहीं होगा। So let's end up this session by all the tips and tricks guided by Maths Guru, English Guru and Reasoning Guru as well, yes, from me. So end this session by just saying your success is Our our success. Thank you. Thank you.